बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बैंकॉक में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के साथ बैठक हुई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात है। साहब मोहम्मद यूनुस साहब की और मोदी साहब की सुनने में आ रहा है, मीटिंग हो रही है। सुनने में आया कि जो अभी खाना खाया गया है उस खाने में वो मोदी साहब यूनुस साहब मोदी साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओले राइट पे बैठे हुए थे। बांग्लादेश इज स्लोली emerging टू बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया अननेसेसरली। ये इतने बड़े धिकारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं। हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। उसको कट ऑफ होने के बाद डेफिनेटली इकोनॉमी को धचका लगेगा ना। लेकिन इंडिया ने उसे बहुत सपोर्ट किया है। इंडिया का ज्यादा हक नजर आता है बांग्लादेश में। कोई हक नहीं है इंडिया का। क्यों नहीं हक नहीं है? कौन सा हक है इंडिया देखिए, जब 1971 की जंग हुई, सुनने में यह है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा साथ दिया बांग्लादेश को स्टेबल होने के लिए, उनकी गवर्नमेंट पहले वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो जिसे कहते हैं ना, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है, ये उसकी तरफ से चीजें हो रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, सर आप आदेश दीजिए, आप सीधा आदेश दीजिए सर, एंड डू दिस ऑपरेशन। इस समस्या को, जिस सांप को हमने मिडवाइफ करा था, हमने मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू 2। तस्वीर आप देखिए, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और जो पहले से तय भी माना जा रहा था, और इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, और अपने फैसलों को लेकर लगातार क्रिटिसाइज उन्हें किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से। मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है और इस आवाज का वो सहारा लेना चाहते हैं, बार बार इंडियन हुकूमत लेती है। ठीक है जी। अब जो फॉर एग्जाम्पल ऊपर से यूनुस साहब ने ये बात की कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन फॉर द ओशन इन द रीजन, क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है। ठीक है जी। ये चीजें जो हैं, याद रखें एक चीज, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इन लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है, लेकिन मीडिया ने उसको जिस तरह चीजें की, वो समझते हैं कि बेसिकली हो सकता है मोहम्मद यूनुस की बेचारे की ये सोच भी ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो बिकॉज डिफरेंट लाइन में खड़ा हुआ। अगर ये चीज हसीना वाजिद कर रही होती तो शायद पोजीशन और होती, अगर ये अल्फाज उसने किए होते कि जी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड, तो आपने हमारे पास आना है जितना आना है। सो ये मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो इंडिया लेगा, इंडिया नहीं चाहेगा। वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो जिसे कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है, ये उसकी तरफ से चीजें हो रही हैं। और दूसरा ये भी है कि अब ओले साहब से भी मिलना जरूरी है, लेकिन ओले के वो इंडिया नेपाल जो है वो इज ऑल सेट, नेपाल का कोई मसला नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला जो है वो बांग्लादेश, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। ठीक है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक इस वक्त, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वक्फ बिल के हवाले से चीजें चल रही हैं, इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक टेम्परेचर जो है वो ऊपर रहता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया की जो रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो अप्रोच है रिगार्डिंग मुस्लिम्स, एक पूरा टेम्परेचर ऊपर रखते हैं वो, और वो डेलिबरेटली टेम्परेचर ऊपर रखा जाता है। वो ये उनको पता है कि ये हम टेम्परेचर क्यों ऊपर रख रहे हैं, इसका हमें क्या हो जाए। अच्छा, डॉक्टर वो क्या नाम है उसका, अब जो नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी सामने आएगी। वही मलेशियस न्यूज, ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, हसीना वाजिद को कैसे टैकल करना है। बांग्लादेश जो है वो ओनली गार्डियन है, इंडिया हो सकता है नरेंद्र मोदी कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, 100% क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि ये आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप क्यों इस तरह। अब देखिए इंडिया ने टेम्परेचर को कैसे उठाया था। इंडिया ने टेम्परेचर को उठाया कि जितनी भी तमाम जो 6-7 स्टेट्स थी, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में जिनके बारे में लैंडलॉक कहा गया, उन सब के बारे में
कि लीडरशिप ने स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक आप समझ लें कि, और दूसरी एक और बात अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी जब मूव करता है तो याद रखें पूरे की पूरी जो गवर्नमेंट्स है, जो मीडिया है खित्ते का या दुनिया का, वो उसकी मूवमेंट की खबर देता है। ये एक डिफरेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, ये एक डिफरेंट चीज है। और इसमें जाहिर बात है नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, ऑल्दो वो जिस अंदाज से चलते हैं, उनका कोई ऐसा काम तो नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तो नहीं करते, जाके कोई शोर नहीं डालते, कोई वो पॉपुलिस्ट लीडर उस तरह नहीं बनते। लेकिन ये जो चीज है, ये वो क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, इकोनॉमी इतनी बड़ी है, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की नाक में दम कर सकता है, और मुझे लगता है अब समय आ गया है बांग्लादेश की नाक में दम करना चाहिए। दोस्तों देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। बांग्लादेश इज स्लोली इमर्जिंग टू बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया, अननेसेसरली। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं, हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे, और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। दोस्तों वक्त आ गया, इंडिया मस्ट मेक अप इट्स माइंड। और मैं कह रहा हूं होगा क्या यार, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि होगा क्या यार। अगर इंडियन आर्मी को यह आदेश दिया जाता है, इंडियन एयरफोर्स को यह आदेश दिया जाता है कि जितने भी उनके एसेट्स हैं, एक तो नेवल ब्लॉकेड करो, वहां पे नेवल ब्लॉकेड करो। और चिटागोंग के पास नेवल ब्लॉकेड हुआ था 1971 वॉर में। दोस्तों आप इतिहास पढ़ना, वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स गए थे जिन्होंने चिटागोंग हिल ट्रैक्स पे बॉम्बिंग करी थी। आप यहां से इनका नेवल ब्लॉकेड करो, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, आप करो तो एक बार। और वहां से दोस्तों आप जो आपके कोर्स हैं, तीनों कोर्स जो मैंने कल आपको दिखाए थे अपने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, आप उन कोर को एक्टिवेट करो। यहां से नेवी ने ब्लॉकेड करा, बॉम्ब देम एंड आस्क योर आर्मी टू वॉक इन। मैं बता रहा हूं, ये जितनी भी हेकड़ी है ना, ये 22 किलोमीटर चौड़ी है, चिकन नेक, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों आपको नहीं पता, अगर चाइना और इंडिया ऐसे करके हो गए और उनके बीच में जो तकरार है, अगर वो बहुत कम हो गया दोस्तों, अगर ये कम हो गया, तो फिर मोहम्मद यूनुस को कौन पूछेगा? अमेरिका पूछ नहीं रहा, चाइना कहेगा यार हम तो दोस्ती कर रहे हैं, तुम तो हमें भड़का रहे हो, कोने में चलो। इसलिए बहुत जरूरी है मोहम्मद यूनुस को सरवाइव करने के लिए कि साहब ये काम करे चुपचाप से, ठीक है, चुपचाप से एक काम करे, ये जाके चाइना को बोले कि देखो यार ये 7 सिस्टर्स हैं, ये ज्योग्राफी है, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपको आना है तो आप हमारे पास 7 सिस्टर्स का क्या लेना देना। आप तो यही चाहते हो ना